हेलो बच्चों, कैसे हो आप। बच्चों, आज हम एक्टिविटी नंबर 69 को डिस्कस करेंगे। यह एक्टिविटी क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। एक्टिविटी की डेट है बच्चों 23 सितंबर 2020। सबसे पहले बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, क्लास और सेक्शन और अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट जरूर करें। तो आज की एक्टिविटी में बच्चों हमें दिया गया है अनेकार्थी शब्द। तो आज आप अनेकार्थी शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए पहला वाक्य बच्चों, सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है। और दूसरा वाक्य है, खाना खाने से पूर्व हाथ धो लेने चाहिए। तो बच्चों जो वाक्य है वो दोनों अलग अलग है और दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। और इसमें आप देखोगे जो पूर्व है, पूर्व शब्द इसमें भी है, पूर्व इसमें भी है, और दोनों का अर्थ यहाँ पर अलग अलग है। यानी समान शब्द है लेकिन दोनों वाक्यों में इनका अर्थ अलग अलग है। कैसे है तो आप देखोगे पहला वाक्य बच्चों कि सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है। तो पूरब क्या है बच्चों, एक दिशा है। क्या है, दिशा का नाम है पूरब। और जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो पूरब क्या हो गई, दिशा हो गई। और यहाँ पर जो पूर्व आया है बच्चों इसका अर्थ होगा पहले। क्या हो गया, पहले। यानी खाना खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए। हम इसे इस प्रकार भी बोल सकते हैं। या फिर ऐसे इसमें लिखा हुआ है खाना खाने से पूर्व हाथ धो लेने चाहिए। तो पूर्व का अर्थ क्या हो गया, पहले हो गया। ठीक है बच्चों, तो जो एक ही अर्थ के कितने अर्थ हो गए, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो गए। तो यहाँ पर अनेकार्थी शब्द हो गया। ठीक है बच्चों, जैसे आप देखोगे आगे इन दोनों वाक्यों में जो पूर्व शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में हुआ है। ठीक है, जैसे पूर्व का पहले का अर्थ है एक दिशा का नाम है, और सेकंड वाक्य में पूर्व का अर्थ है बच्चों पहले। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। आगे चलते हैं। ऐसे कई शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, और ऐसे ही शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं बच्चों, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द हम उन्हें कहते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे आप नीचे देखोगे शब्द दिए गए और अर्थ दिए गए यहाँ पर। जैसे कि अंबर शब्द है तो इसके दो अर्थ है बच्चों यहाँ पर, आकाश और कपड़ा। वर्ण शब्द है बच्चों, तो वर्ण के यहाँ पर दो अर्थ दिए गए हैं, अक्षर और रंग। और पत्र, पत्र के भी दो अर्थ हैं यहाँ पर, पत्ता और चिट्ठी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अब आगे चलते हैं हम। तो नीचे लिखे वाक्यों के जोड़ो। यहाँ पर दो दो वाक्यों के एक एक जोड़े बनाए गए हैं। इनको आपको पढ़ना है और बताइए कि इनमें जो रेखांकित किए गए शब्द किस किस अर्थ में प्रयोग हुए। जो रेखांकित शब्द है बच्चों इनका अर्थ क्या क्या है। ठीक है ना, तो शब्द एक ही है, इनका अर्थ अलग अलग वाक्य के अनुसार निकलेगा। ठीक है बच्चों, जैसे पहला वाक्य है कौरवों और पांडवों के युद्ध में कौरवों की हार हुई। दूसरा वाक्य जीत की खुशी में खिलाड़ियों को हार पहनाए गए। शब्द एक ही है हार, दूसरे में भी हार, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। तो पहले वाक्य के अनुसार इसका अर्थ होगा पराजय, और दूसरे वाक्य के अनुसार इसका अर्थ होगा बच्चों माला। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको प्रत्येक जो शब्द दिया गया है वाक्यों में इनके अर्थ आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी अगला वाक्य बच्चों, जीवित रहने के लिए सभी को जल की आवश्यकता है। किसकी है, जल की आवश्यकता। तो जल का अर्थ क्या हो गया बच्चों, पानी। क्या हो गया, पानी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पानी। अगला वाक्य बच्चों, जंगल में आग लगी और वृक्ष जल गए। जल गए यानी जल का मतलब है समाप्त हो गए। ठीक है ना, तो बच्चों हम यहाँ पर समाप्त लिखेंगे इसका अर्थ। ठीक है, या फिर हम इसका अर्थ लिखेंगे पहले का पानी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और जो दूसरा जल है इसका अर्थ क्या होगा, या कह देंगे आग लगना, या दहा, आग लगना। ठीक है ना, इस प्रकार हमें इसे लिखना है। ठीक है बच्चों, तीसरा वाक्य का समूह है, जोड़ा है बच्चों। देखिए, पानी में रहकर मगर से बैर करना अच्छी बात नहीं है। मैं खेलना तो चाहता हूँ मगर अभी बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि अभी क्या है, कोरोना है। ठीक है ना, बाहर क्या फैला हुआ है, कोरोना महामारी फैली हुई है, इसलिए मैं अभी बाहर नहीं जा सकता है।
इसलिए लेकिन, किंतु, परंतु, यहाँ पर मगर के बच्चों अनेक अर्थ निकल सकते हैं। तो पहले मगर का अर्थ क्या होगा, पानी में रहकर मगर से बैर करना अच्छी बात नहीं है। तो मगर का अर्थ होगा बच्चों, पहले मगर का यहाँ पर मगरमच्छ, क्या होगा, मगरमच्छ, ठीक है। और जो दूसरा मगर है बच्चों, इसका अर्थ होगा लेकिन, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार तीसरे जो वाक्य के जोड़े हैं, इन दोनों में जो मगर मगर शब्द दिए हुए हैं, इनका अर्थ आपको बच्चों लिखना है, ठीक है। अब हम चौथे वाक्य पर चलते हैं, वाक्यों के जोड़े पर, कि सीमा ने प्रतियोगिता में भाग लिया। और दूसरा वाक्य बच्चों, पुलिस को देखकर चोर भाग गए। तो यहाँ पर आप देखोगे बच्चों, पहला भाग का अर्थ क्या है और दूसरे भाग का अर्थ क्या है। दोनों वाक्यों में भाग भाग दिया हुआ है। तो आप देखेंगे बच्चों कि सीमा ने प्रतियोगिता में भाग लिया, तो इसका अर्थ होगा बच्चों हिस्सा, ठीक है। क्या होगा, हिस्सा, भाग लेना, हिस्सा लेना, शामिल होना, ठीक है बच्चों। दूसरे का अर्थ है बच्चों, पुलिस को देखकर चोर भाग गए, चोर भाग गए। तो यहाँ पर भागने का अर्थ क्या लिखोगे बच्चों, दौड़ना भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, दौड़ने के रूप में भी इसका प्रयोग हो सकता है, ठीक है ना। और पहले का भाग का मैंने आपको बताया था क्या, हिस्सा, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख लोगे चौथे के दोनों शब्दों के अर्थ, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों पांचवें पे। आजकल सोने के आभूषण के दाम बहुत बढ़ गए हैं। दूसरा वाक्य इसी से संबंधित, मेरा सोने का समय हो गया है। तो आप जो पहला वाक्य देखोगे बच्चों कि आजकल सोने के आभूषणों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। तो आभूषण किसके होते हैं, सोने के। और सोने को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, दूसरा अर्थ स्वर्ण भी कह सकते हैं। क्या, स्वर्ण, स्वर्ण यानी बच्चों सोना होता है। दूसरा अर्थ आप ले सकते हो इसमें सुवर्ण, ठीक है। सुवर्ण को भी सोना यहाँ पर कहा गया है। और इसी से संबंधित दूसरा वाक्य है, मेरा सोने का समय हो गया। तो इसमें जो सोने हैं, इसका अर्थ क्या है बच्चों, नींद। क्या होगा, नींद। दूसरा अर्थ क्या होगा बच्चों, नींद, ठीक है। यानी मेरे नींद का समय हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं और उनमें जो रेखांकित शब्द है, इनके अर्थ आपको यहाँ पर लिखने हैं प्रयोग कर आधार पर। जो इसका अर्थ निकल रहा है उसके आधार पर इनका अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है। इस प्रकार बच्चों आज की एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इस एक्टिविटी को समय पर पूरा करेंगे और अपने टीचर के पास इसे समय से ही भेजेंगे, ठीक है बच्चों। आशा है आपको आज की एक्टिविटी पसंद आई होगी। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।